हाँ दोस्तों, आज हम अपनी फिर नई वीडियो लेकर आए हैं। हर वीडियो में मैं अपनी बोलता हूँ कि कुछ नहीं करना है लाइफ में, जीवन में बस एंजॉय करना है, ऐसा वैसा। वो उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ी बुद्धि रखते हैं, जो समझते हैं कि भाई एंड ऑफ द लाइफ मतलब हमको सिर्फ संतुष्टि, जो आत्म संतुष्टि है वही प्राप्त हो जाए बहुत है। बिकॉज कुछ मतलब नहीं इस दुनिया का, ये दुनिया से मोह माया वगैरह ऐसा। लेकिन आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको दुनिया में कुछ करना है। बिकॉज क्या है, सबकी मनस्थिति एक जैसी नहीं रहती है ना। किन्हीं लोगों को समझ में आ जाता है, ओके ठीक है, बट अगर जिनको फिर भी कुछ करना है कुछ लोगों को, तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं दोस्तों, सच्चाई, कि बिल्कुल कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं कुछ करना, आपकी दृढ़ इच्छा है, तो बिल्कुल उसका भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हासिल करना चाहते हैं कुछ। मेरी बाकी सारी वीडियोस मतलब बिल्कुल मैच्योर ऑडियंस के लिए रहती है, कि भाई जिन्हें समझ में आ जाता है कि जीवन का असली मतलब खुशी है, कुछ भी मतलब नहीं। लेकिन अगर जिन्हें कुछ करना है उनके लिए ये वीडियो है। सो दोस्तों, कैसे हासिल होगा? पहली बात, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, टैलेंट से कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज हमें क्या एग्ज़ाम्पल कैसे सेट करने हैं लाइफ में, कि हमें ये देखना है कि करंटली क्या हो रहा है। आप अपने दिमाग से कुछ भी मत बना लीजिए, आप ये देखिए कि करंटली हो क्या रहा है, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। आपकी आंखों के सामने क्या ऐसा इंसिडेंट आपने देखा कभी कि कोई बिना मेहनत के, जो आपको लगा होगा बिल्कुल बिना मेहनत के, बिना टैलेंट के वो आगे बढ़ गए? ऐसा आपने देखा होगा? मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, ऐसा आपने देखा होगा। एक नहीं, कई इंसिडेंट देखे होंगे, कई केसेस देखे होंगे कि यार कुछ भी टैलेंट नहीं है और ऐसे ही आगे बढ़ गया इंसान, लाखों की प्रॉपर्टी हो गई। मतलब वो क्यों हुआ? ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। आप जो अभी तक सोचते हैं कि मेरे में कुछ कमी है, नहीं हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, कुछ टैलेंट होता है तभी आगे बढ़ते, इस सोच को आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए। कुछ ये दिस इज़ अ बुलशिट, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ। अब आपको कैसे सोचना स्टार्ट करना है कि आपने प्रत्यक्ष आपके सामने देखा कि कोई बंदा कल तक आपके सामने आपके जैसा ही था ऐसा, और एकदम अचानक से वो उठ गया और उसने कुछ बड़ा काम कर लिया और उसको सक्सेस हासिल हो गई। वो कैसे हुआ? उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। और उसके पास, उसने हार्ड वर्क भी नहीं किया और टैलेंट भी नहीं है उसके पास। और अपन उनकी भी बात नहीं कर रहे जिनके पास कोई गॉड गिफ्टेड या फिर कोई उनके पेरेंटल प्रॉपर्टी है। नहीं, आपके सामने का मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने वो कुछ नहीं था और आपके सामने बन गया वो। उसका रीज़न बताता हूँ मैं दोस्तों। वो ये है कि हम ओवर थिंक करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ भी चीज़ करने के लिए एक्शन, सिर्फ एक्शन लेना है। उन्होंने एक्शन ले लिया, आपने नहीं लिया। अभी आपको बोलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप, इतने सारे लोग हैं जो, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो अपन सोशल मीडिया ही ले लेते हैं। अभी आपको बोलेंगे कि सोशल मीडिया पे चालू कर दो अगर आपको पैसा कमाना है तो। नहीं, आप वो करेंगे नहीं। आपको सामने दिख रहा है कि बहुत से लोग कमा रहे हैं पैसा, सभी कुछ हो रहा है, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? आपके पास बहानों की लिस्ट आ जाएगी। अरे इतने सारे हैं, इतना कंटेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आप उन लोगों को देख देख के अचंभित हो रहे हैं कि अरे क्या यार, और गालियाँ भी देते हैं आप उनको कि क्या यार, ये तो कुछ भी नहीं है इसके पास, और ना कंटेंट में दम है, फिर भी चल पड़ा है। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ अलग की दोस्तों, उन्होंने एक्शन ले लिया है। इस बात पे आप गौर करना, उन्होंने एक्शन ले लिया है जो कि आपने नहीं लिया। सिर्फ यही डिफरेंस है, और मैं आपको, और कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि परिवर्तन, चेंजेस, परिवर्तन संसार का नियम है दोस्तों। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे अपने खुद के कामों में, तब तक आपकी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। सो होता क्या है
कि कोई भी चीज़, अब अभी जैसे हम जिम जाने लगे, 1-2 दिन जाने लगे, 3 दिन जाने, आपने देखा होगा बॉडी में पेन आने लगता है, दर्द होता है, मसल्स जो हमारे दर्द करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ क्या है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो चेंज, उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, उसकी एक्टिविटी चेंज होती है, तो वो उसको अपोज करने लगते हैं, वो उसका विरोध करने लगते हैं। कोई भी नई चीज़ कभी भी होती है ना, बिगिनिंग में उसका विरोध ही होता है, स्टार्टिंग में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, और आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक बैठता है। आपने देखा होगा अगर आप उस बॉडी पेन को ले करके और घर में बैठ गए और वाह तो ख़त्म, हो वहीं से आपकी जर्नी स्टॉप हो गई। लेकिन वो बॉडी पेन दोस्तों आपने देखा होगा 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन बस। इसके बाद फिर अगर आप उसे कंटिन्यू रखते हैं तो वो पेन तो जहाँ जने कहाँ जाता है, और फिर वो जितने भी लोगों की बॉडी बनी है, मसल्स बने हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो कंसिस्टेंट रहे, इसलिए हुआ है। सो सेम लाइफ में भी यही सिचुएशन है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कीजिए, शुरू में उसको अपोज करेंगे लोग, उसका विरोध होगा, सभी कुछ होगा। ये उसी चीज़ से आप जोड़ लीजिए कि जो बॉडी पेन हुआ, अगर आप उसे वहाँ क्विट कर देते हैं परिवर्तन के डर से, उसे कि यार मैंने तो कभी किया नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप वहाँ पे उसे क्विट कर देते हैं, ख़त्म, वहाँ आपकी जर्नी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर दोस्तों आप उसे कंसिस्टेंट रखते हैं, सो आज आप देख सकते हैं जो मैंने बॉडी से एग्जांपल दिया है, साहिल खान, जितने भी लोग हैं बॉडी बिल्डर, अर्नोल्ड वगैरह, उनकी बिगिनिंग में जो हुआ, आज देख लो उनको आप, रिज़ल्ट आपके सामने है ना। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, परिवर्तन से मत डरिए। परिवर्तन का स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बिल्कुल उसकी खिलाफत होती है, उसका विरोध होता है, लेकिन वही चीज़ है जो आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ आपको, परिवर्तन से, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपका खुद का देता हूँ। अगर आपकी एज 30-32 साल 35 साल है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर कम एज है तो नहीं समझ पाएंगे शायद, बट अगर 30-32 साल आपकी एज है, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपकी खुद की भी एक जर्नी है, आपकी खुद का एक पास्ट है, आपकी एक हिस्ट्री है, जिसमें आपने बहुत चीज़ें देखी है। हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, ऐसा नहीं है। 30-32 साल अच्छी एज होती है, उसमें बहुत कुछ देख लेता है इंसान। तो मैं मेरे हिसाब से देखूँ तो, मेरा एग्जांपल दूँ तो, मैंने बहुत कुछ किया, उसी से तो मेरे में समझ आई ये सब कुछ कि यार मैं एक टाइम पे था, तब मैं स्कूल में था, फिर मैंने कुछ काम शुरू किया, नहीं शुरू करता तो नहीं होता, मैंने कुछ काम शुरू किया, वो छोटा था, फिर उसे करते करते उस काम ने मुझे ऐसा जकड़ लिया अपने उसमें कि हाँ बस यही करना है। अब सोचो, वहाँ मेरा वो कंफर्ट जोन में मैं आ गया, अब मुझे ये उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वो भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप उससे बाहर भी निकलने का सोच रहे हैं कि मैं कुछ और करूं, वो भी गलत नहीं है दोस्तों, कुछ गलत नहीं है उसमें। आपने उसमें से अगर उस कंफर्ट जोन को तोड़ के दूसरा काम स्टार्ट करना है, तो मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं जब पहले काम में था, मैं बहुत डरता था कि यार अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता, यही है मेरे लिए। क्यों यार, किसने लिख के दे दिया कि यही है मेरे लिए? मैं जब तक डिसाइड नहीं करूँगा कैसे होगा। मैंने उससे अपना मनोबल, मैंने अपना निश्चय, मैंने अपना डिसीजन लेके उस काम को छोड़ा, जबकि उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि वो एक जॉब थी और उससे मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, बट सब कुछ अच्छा था। बट मेरे को मालूम है कि मेरे को प्रोग्रेस करनी थी। मैंने फिर उसे छोड़ा और मेरे को प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल प्रॉब्लम हुई मुझे, और थोड़े ही दिनों में मैं ऐसे काम में सेटल हो गया कि उससे 3 गुना ज़्यादा सैलरी थी मेरी। अब बताइए मैं उसे क्या बोलूँ? मैं उसको भूल ही गया कि मैं किसी काम में था और मस्त में इस काम में मज़े लेने लगा। वहाँ मेरी 10,000 सैलरी थी, यहाँ 30,000 हो गई। अब दोस्तों अब आता है एक और ट्विस्ट। मेरे यहाँ भी फिर कीड़ा रहता ना, मतलब थोड़ा सा, यहाँ भी मेरे को वो होने लगा कि यार जब एक चीज़ में मेरे को ऐसा मैंने सोचा तो दूसरे चीज़ में हुआ। वो भी परमानेंट है आपके लिए, ये आपको किसने बोल दिया? आप अगर चाहें तो ट्राई करते रह सकते हैं चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ परमानेंट नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको समझा दूँ, बिकॉज परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन अगर होंगे चीज़ों में तो बिल्कुल आप देखेंगे कि जो आप काम करेंगे उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज फेलियर सिर्फ आपके दिमाग में है। ट्रॉमा डजेंट एग्जिस्ट आपके पास। मान लो कि मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। जो 30,000 की जॉब थी, जब मैंने वो क्विट की, फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा। क्यों?
मेरे दिमाग में ऐसा फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में ट्रॉमा आने लगा कि यार मैंने फालतू में ही 30,000 की जॉब छोड़ दी, मेरा फेलियर उससे, मैंने तो आगे मैं कुछ ट्राई नहीं कर रहा, बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने बैठ के शांति से सोचा कि जो मेरा फेलियर है वो तो सिर्फ मेरे दिमाग को मालूम है, सिर्फ मेरे दिमाग को मालूम है ना। आगे जो मैं काम करूँगा उस काम को थोड़ी ना मालूम कि मैं कहाँ से क्या ठोकर खा के आया हूँ। आगे तो वो तो नया काम है, उसे तो मैं अगर चालू करता हूँ, फिर मैंने नया काम स्टार्ट किया और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, 80 to 90,000 पर मंथ, 90,000 रुपये पर मंथ कमाने लगा मैं, सिर्फ इस सोच को, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने। जो ट्रॉमा है ना वो सिर्फ आपके दिमाग में है कि अरे यार मेरा तो पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है। आपके अगले क्लाइंट को नहीं मालूम कि पिछले के साथ में आपका क्या हुआ है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। इस सोच को दोस्तों चेंज करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको जीवन में कुछ हासिल होगा। और परिवर्तन से मत डरिए, ये बात बिल्कुल नहीं करना हमें कह रहे मैंने तो आज तक ये नहीं किया, मैं क्यों करूँ। हर चीज़ की शुरुआत हुई है इस दुनिया में, तभी वो आज आगे बढ़ी है। आज ये हम जो देखते हैं आसमान में प्लेन उड़ते हुए, सड़क पे गाड़ियाँ, ये जो मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप जिससे देख रहे हैं, इस सब की कहीं ना कहीं किसी ने शुरुआत की है, तब आज ये सब कुछ हो पाया है। नहीं तो हम तो जा रहे होते पानी के चप्पू और नाव के साथ में बैठ के अमेरिका, सालों में पहुँचते, पता नहीं आधे पहुँचते आधे मर जाते, और आज 3-4 घंटे 5 घंटे में पहुँच जाते। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने किसी चीज़ की शुरुआत की है। तो आपको ये तो कहना ही बंद कर देना है कि मैंने कभी नहीं किया। नहीं किया, नो प्रॉब्लम, आपको स्टार्टिंग करनी है। हर चीज़ की स्टार्टिंग ही सब कुछ होती है, तभी तो आज हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो आज क्या हम सब ये कर पाते? थैंक यू, यही मैं आपको समझाना चाहता था।